कोविड 19 के दूसरे लहर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की इंग्लैंड में हुई है बेहतरीन वापसी। और पाकिस्तान सुपर लीग फाइनली आबू धाबी में शुरू होगा 9 जून से लेकर 24 जून के बीच में। 4 दिन की छुट्टी के बाद बल्लेबाजी में सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते क्रिकेट की जगत में क्या क्या हुआ। कई जगहों पर इंडिया में अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द फाइट अगेंस्ट COVID-19 is still no less than a raging war. It is still on. Use proper health protocols whenever you go out. जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं, मास्क जरूर पहने और हाथ बराबर से धोते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी जाने से बचें। बल्लेबाजी के साथ आप जुड़े रहिएगा। आपको रोज लगातार क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है हम आपको बताते रहेंगे। ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ। After the suspension of IPL midway in the first week of May, ऐसा लग रहा था कि क्रिकेटिंग कैलेंडर पर भी कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई इंग्लैंड में और शुरू हुई इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एक बहुत ही अहम टेस्ट मैच सीरीज। क्या शुरुआत हुई है इस इंग्लैंड इंटरनेशनल समर की। लॉर्ड्स के मैदान में न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और अपने वनडे और T20 क्रिकेट में एक धमाकेदार शुरुआत करने वाले लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपना नाम इतिहास में रजिस्टर कराया। डेब्यू में शतक ही नहीं, डेब्यू में उन्होंने दोहरा शतक मारा, वो भी क्रिकेट के मक्का मदीना कहे जाने वाले लॉर्ड्स में। ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट डबल 100 अगेंस्ट इंग्लैंड और इसी के चलते उन्होंने 378 रन न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए। डेवन कॉनवॉय, दैट वाज अ स्पेशल इनिंग्स फ्रॉम यू। आज तीसरा दिन था, लेकिन इंद्रदेव मेहरबान हुए लॉर्ड्स में और एक बॉल भी नहीं खेली जा सकी। ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है ये टेस्ट मैच, लेकिन एक खिलाड़ी को मैं यहां बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बट जिमी एंडरसन कभी भी ओल्ड दिखते नहीं हैं, ना उनके फिटनेस से और ना उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस से। केन विलियमसन को 7वीं बार आउट किया और अब जेम्स एंडरसन 616 विकेटों के साथ विश्व टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं। अनिल कुंबले से सिर्फ वो 3 विकेटों की दूरी पर है एंड ही विल बी द ओनली पेस बॉलर, द ओनली फास्ट बॉलर इन द टॉप 3 विकेट टेकर्स इन टेस्ट मैच हिस्ट्री। याद है ना, शेन वॉन और मुथैया मुरलीधरन दोनों ही स्पिनर्स हैं। चलिए इंग्लैंड से बढ़ते हैं आबू धाबी में और पाकिस्तान से आई एक अच्छी खबर। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि कोविड केसेस के चलते मार्च में सस्पेंड हो गया था, वो अब खेला जाएगा आबू धाबी में 9 जून से। सभी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आखिरकार एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से कहिया कि चलिए आइए और आबू धाबी में अपने क्रिकेट का मजा लीजिए। 9 जून से 24 जून के बीच खेले जाने वाले बचे हुए PSL के इस साल के एडिशन में काफी सारे डबल हेडर्स देखने मिलेंगे। एक डबल हेडर में तो एलिमिनेटर और क्वालिफायर एक ही दिन होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ T20 क्रिकेट। तो 9 जून को आप सभी अपनी टीवी स्क्रीन से जुड़ जाइएगा और मजा लीजिएगा फटाफट क्रिकेट के इस बेहतरीन रोमांच का। 1 तारीख को हुई ICC की मीटिंग में यह तय किया गया है कि जो विश्व कप 2021 अभी तक भारत में होने वाला है, उसकी डेडलाइन
उसको करवाने की डेडलाइन बीसीसीआई ने आईसीसी से 1 महीने के लिए एक्सटेंड करने बोला था और आईसीसी ने बीसीसीआई को 28 जून तक का समय दे दिया है। पर उन्होंने एक चीज कह दी है, आप अगर करवा सकते हैं भारत में तो हमें 28 जून तक बता दीजिए, नहीं तो फिर हमें कहीं और विश्व कप T20 2021 करवाना पड़ेगा। और कहां होगा? यूएई में ही होगा। ऐसा लग रहा है यूएई क्रिकेट बोर्ड बस पैसों के पीछे भागने को दीवाना है। पीएसएल, आईपीएल T20 का बचा हुआ लीग और मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप T20 2021 भी यूएई में हो सकता है, क्योंकि भारत में कोविड के चलते अभी भी स्थिति गंभीर है एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बीसीसीआई टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड कप इन इंडिया। आईसीसी की उस बैठक में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए। 2027 और 2031 का जो 50 ओवर का विश्व कप है वो होगा 14 टीमों के बीच। यस, इट विल बी प्लेड बिटवीन 14 टीम्स। चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के कैलेंडर में। 2013 में हमें याद है एमएस धोनी की कप्तानी में वो बेहतरीन प्रदर्शन टीम इंडिया का, जब चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीती। और 2 चैंपियंस ट्रॉफी होंगी 2023 से 2031 के बीच में। T20 विश्व कप की अगर बात कर ली जाए तो 2024, 26, 2028 और 2030 में T20 विश्व कप भी खेले जाएंगे। और अगर रपटों की माने तो इन T20 विश्व कप में 16 से लेके 20 टीमें हो सकती हैं। यार 10 टीमों में इतना मजा आता है, 20 टीमें हो जाएंगी तो छठ फाड़ के बाहर निकल जाएगी जो एक्साइटमेंट होगी T20 वर्ल्ड कप की। और एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, इन सभी के अलावा आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करवाने की तरफ भी अच्छा खासा ध्यान दिया है और इन 8 सालों के प्रोग्राम में 4 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स खेले जाएंगे, ऑल्टरनेट ईयर्स पर खेले जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय आईसीसी टू इंप्रूव द डिटीरियोरेटिंग डिमेना ऑफ टेस्ट क्रिकेट। T20 क्रिकेट के बढ़ते प्रचलन की वजह से टेस्ट क्रिकेट की जो गरिमा है वो कहीं कम होती दिख रही थी, लेकिन आईसीसी का यह स्टेप बिल्कुल अप्लॉज वर्दी है, अप्रिसिएशन वर्दी है। जाते जाते एक आखिरी बात मैं आपसे कह दूं, भारत अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के टेस्ट मैच दौरे के लिए पुरुष और महिला भारतीय टीम दोनों ही इंग्लैंड साउथहैम्पटन पहुंच चुकी है। ट्विटर पर फोटो पोस्ट किए रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मिताली राज और केएल राहुल ने, और ऐसा लग रहा है कि साउथहैम्पटन में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। और इंडियन स्टार्स हैव स्टार्टेड their quarantine and they'll soon be allowed to practice and then play the World Test Championship final. डेट बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, 18 जून से लेके 22 जून के बीच में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल। वीडियो अगर यहां तक देख लिया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। उस बेल आइकॉन को एकदम जोर से दबा दीजिए ताकि आप बल्लेबाजी की कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का हैंडल है BALLE_BAAZII। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए फॉर डेली अपडेट्स फ्रॉम द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। बल्लेबाजी के साथ जुड़े बिल्कुल रहिएगा फेविकॉल की तरह, क्योंकि ये रिश्ता अटूट है।